मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए 7 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यह सभी करंट अफेयर के पर डे के चुने हुए क्वेश्चन होते हैं और इसके साथ ही आपको स्टैटिक जीके का भी नॉलेज मिलता है जो आपकी क्लास को बेहतर बना देता है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ओपन कर लें जिससे वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, इंग्लिश चैनल को अकेले तैयार कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन है अभिषेक शर्मा, सिद्धार्थ अग्रवाल, सुनील कुमार या अजय सिंह। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, सिद्धार्थ अग्रवाल जो है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हुए हैं। ठीक, तो ये अभी गए थे 29 अगस्त को 29 अगस्त को इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया और इनकी उम्र की बात करें तो ये 49 साल के हैं। ठीक, और इससे पहले 2018 में एक गए थे श्रीकांत विश्वनाथ जो 46 वर्ष के थे। ठीक, और इन्होंने मतलब इसी समय तैयारी करना शुरू किया था। ठीक, तो ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये रहने वाले यहाँ के हैं, बंगलौर के। ठीक, और इससे पहले भी बात बताएं, अभी पिछले महीने मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय अंग्रेजी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की तेज और सबसे तेज तैरकर पार करने वाली बनी है। 28 जुलाई 2024 को इंग्लैंड के एबार्ड्स क्लिफ से अपनी 34 किलोमीटर की तैयारी शुरू की और 29 जुलाई को फ्रांस में अपने अंतिम लक्ष्य बिंदु डेला कोर्टे ड्यून पर सवार हुए। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इस्पात सम्मेलन 2024 में प्रतिष्ठित जेंडर डाइवर्सिटी राष्ट्रीय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अनिरुद्ध झा, डॉक्टर दसारी राधिका, कुमार स्वामी या नमन कपूर। राइट आंसर इसका बी है, डॉक्टर दसारी राधिका। ठीक, भारतीय इस्पात सम्मेलन 2024 में भारतीय इस्पात संघ ने प्रतिबद्धता में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की कारपोरेट इकाई RINL की DGM डॉक्टर दसारी राधिका को प्रतिष्ठित लैंगिक विविधता पुरस्कार प्रदान किया गया। RINL के CMD श्री अतुल भट्ट ने डॉक्टर दसारी राधिका को अत्यंत प्रतिष्ठित जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के पर बधाई दी। और RINL में DDMHR के रूप में कार्यरत डॉक्टर दसारी राधिका एक अनुभवी मानव संसाधन पेशेवर हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल संचय जन भागीदारी पहल का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका ऑप्शन है इंदौर, बंगलौर, सूरत या वाराणसी। तो राइट आंसर है गुजरात के सूरत में करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य है गुजरात में नागरिकों, स्थानीय निकायों, उद्योगों और हितधारकों को वर्षा जल संचयन संरचनाओं को लागू करने के लिए संगठित करना है। ठीक, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी गए कहाँ? तो ब्रुनोई देश की यात्रा पर गए 40 साल बाद। ठीक, कोई भारतीय पहला प्रधानमंत्री बना है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की? ऑप्शन है 11, 16, 18 या 20। तो राइट आंसर इसमें है 18। ठीक, 18 मंडल है इसलिए 18 जगह पे बनेगा। इसलिए फुटबॉल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और अधिक टूर्नामेंटों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 18 मंडलों में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। और राज्य में पर्याप्त फुटबॉल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में प्रत्येक ब्लॉक में 827 फुटबॉल मैदान भी तैयार किए जाएंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष की बात करें तो कल्याण चौबे हैं वर्तमान में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने किसान समृद्धि पुरस्कार 2024 जीता है? तो राजेंद्र प्रसाद हैं, PB पुष्पलता, ललित शर्मा या सिद्धेश सकौरे हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा, PB पुष्पलता है। अब इसमें बताएं तो किसान समृद्धि पुरस्कार 2024 के लिए इनको चुना गया है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे पढ़ो। और हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए नया निदेशक नियुक्त किया गया है? दीपांकर बनर्जी, उन्नयन कृष्णन, मनोज जोशी या संदीप दीक्षित। राइट आंसर है दीपांकर बनर्जी। तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने 3 साल बाद खगोल वैज्ञानिक दीपांकर बनर्जी को पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया है। डॉक्टर बनर्जी 2019 से आर्यभट्ट प्रेक्षण
विज्ञान शोध संस्थान ARIES नैनीताल के नेतृत्व कर रहे थे। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन कॉलेज का अवार्ड किस कॉलेज को दिया गया है? ऑप्शन है अथानासियास कॉलेज, कोठामंगलम कालिंदी कॉलेज, कुमारस्वामी कॉलेज या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राइट आंसर ए होगा ए ऑप्शन इसका। ठीक। तो मार एथनासियस कॉलेज ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में स्थायी प्रथाओं और पर्यावरण नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन कॉलेज पुरस्कार जीता है 2024 का। और यह कॉलेज संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में स्थायी प्रथाओं और पर्यावरण नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन कॉलेज पुरस्कार 2024 जीता। इसे ग्रीन मेंटर द्वारा स्थापित किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ साथ विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त है। और यह पुरस्कार ऐसे कॉलेज को दिया जाता है जिसने हरी शिक्षा और स्थिरता प्रथाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पर्यावरण संरक्षण में नेतृत्व दिखाया। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 28 सितंबर 2024 को नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की झील में शुरू की जाएगी। पुलिकट झील, पुन्नमदा झील, बोलेरो या पेरियार। राइट आंसर इसका बी होगा, पुन्नमदा झील में। ठीक। और अलपुझा के पास पुन्नमदा झील पर हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है। नाव दौड़ का मुख्य आकर्षक सर्प नौकाओं चुंदन वल्लभ या सर्प नौकाओं की प्रतियोगिता है। इसमें नाव की लंबाई क्या होती है? तो 100 फुट से अधिक होती है और उनका अग्रभाग उठा हुआ होता है। ठीक। ऐसे होती हैं, ऐसे ये होती हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई नहीं? राइट आंसर है गोल्ड मेडल जीता। ठीक। तो क्लब थ्रो के F56 वर्ग के फाइनल में 2 भारतीय पैरा एथलीट ने कमाल प्रदर्शन किया। धर्मवीर ने गोल्ड मेडल जीता और प्रणव शर्मा के खाते में सिल्वर मेडल आया। तो क्लब थ्रो के F51 वर्ग में भारत के धर्मवीर ने गोल्ड जीता। ठीक। और ब्रांज मेडल सर्बिया के जेल्फो दिमित्रिजेविव ने जीता है। उन्होंने अपना पूरा अनुभव और ताकत झोंकते हुए 34.92 मीटर की दूरी तक थ्रो किया, जो उनकी जीत का आधार बना। नेक्स्ट हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध व्यवहार का उद्घाटन किया? गांधीनगर, महाराष्ट्र, सूरत या दिल्ली? राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, महाराष्ट्र में लातूर, जहाँ इक्वलिटी ऑफ यूनिटी की मूर्ति लगी है सरदार उनकी भीमराव अम्बेडकर की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को महाराष्ट्र में लातूर यहीं पे है जिले के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। उन्होंने विहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित की और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का पुष्पांजलि अर्पित की, वहीं पे लगी लातूर में। ठीक। और इस अवसर पर राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के, और केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। और उत्तर प्रदेश से संबंधित शिक्षा विभाग से एक नई न्यूज है। परसों अभी धरना हुआ था, तो उसी में जो कीर्ति पांडे हैं, शिक्षक सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष, इन्होंने 10 दिन के अंदर पूरा शिक्षा विभाग से बायोडाटा मांगा, किसे मतलब कहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ खाली है। और ऐसे जैसे हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था कौन सी भर्ती शिक्षा विभाग में कब आएगी, अब उस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब UPSC की तरह PCS की तरह भी शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा और इसमें ये पता चल जाएगी कौन सी भर्ती कब आएगी और एग्ज़ाम कब होगा। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को अपनी भर्ती के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और उसके सापेक्ष वो देख कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकेगा। ठीक। तो 10 दिन का समय मांगा है कि 10 दिन में हमको पूरा बायोडाटा चाहिए शिक्षा विभाग से, कितनी जगह जूनियर में है, प्राइमरी में है और TGT PGT में, तो 10 दिन में उसका कैलेंडर जारी करने की उम्मीद है। अब तेज़ी से काम होगा और सभी लोग अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। ठीक। जहाँ जिसको क्लास मिले अच्छे से बेहतर से पढ़िए और समय अब नज़दीक आ गया है, 4-6 महीने में ही भर्तियाँ आपको क्लियर करा देंगे। तो ये थे यार। और हाँ, देर इसलिए हो रही क्योंकि बहुत सारे विवादित मैटर फंसे हुए थे कोर्ट में, तो उनको सबको देखते हुए कि ऐसा कोई मैटर भर्ती में ना फंसे जिससे लेट लपेट और हो जाए भर्तियाँ, तो सारे मैटर सुलझाने के बाद ही भर्तियाँ आएंगी। ठीक है ना, कोई ऐसा पेच न फंसे आरक्षण का और या कोई भी मैटर हो
जो शिक्षा विभाग में फंस के बच्चों के भविष्य को और लेट लपेट कर रहा है, तो वो सारे मैटर सॉल्व करने के बाद ही भर्तियाँ देंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि यह न्यूज़ भी आपको अच्छी लगी होगी और क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।